हेलो डेवलपर, दिस इज अर्जुन वर्मा योर टेक्निकल फ्रेंड। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है, हम आज की वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि आपको नोड.जेएस स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तो आपका नोड.जेएस स्टार्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो भाई जैसे कि अब आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक बिफोर गेटिंग स्टार्ट। मतलब आपको ये बेसिक ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको नोड.जेएस स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। तो भाई जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर क्लाइंट एंड सर्वर साइड। क्लाइंट और सर्वर साइड क्या है, वेयर डू यू यूज नोड.जेएस क्लाइंट और सर्वर साइड, मतलब नोड.जेएस को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्लाइंट साइड पर या सर्वर साइड पर। हाउ नोड.जेएस यूज जावास्क्रिप्ट, नोड.जेएस जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज करती है। व्हाट डेवलपर मेक इट नोड.जेएस, मतलब नोड.जेएस की हेल्प से डेवलपर क्या चीज बनाते हैं और कैसे काम करते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो गाइज इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइड्स बनाई है। मैं ये सारे पॉइंट में गाइज एक एक करके आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि ये कैसे यूज हो रहे हैं। तो गाइज जैसे कि फर्स्ट स्लाइड हमारी आती है क्लाइंट एंड सर्वर साइड। जैसे कि आपको यहाँ पर फर्स्ट इमेज के अंदर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है और एक हमारे पास सर्वर है, मतलब एक क्लाइंट साइड है और एक सर्वर साइड है। मतलब बेसिकली गाइस क्या होता है, यहाँ पर एक आपका जो फ्रंट एंड होता है, जो भी आप यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजते हो, जैसे कि आप यहाँ से कुछ भी आपने भेजा कि आपने गूगल पर सर्च करने के लिए आपने यहाँ से भेजा कि फेसबुक, जैसे आपने फेसबुक भेजा, एक रिक्वेस्ट भेजी, फेसबुक जाएगी सर्वर के पास। ये सर्वर क्या करेगा, एपीआई के थ्रू एक आपको रिस्पांस प्रोवाइड करेगा मशीन को। ये मशीन क्या करेगी, ये आपको वो रिस्पांस में जो डाटा आ रहा होगा एपीआई का, ये उस डेटा को आपको डिस्प्ले कर देगी, ये आपको फेसबुक ओपन करके दे देगी। मतलब ये जो हमारा प्रोसेस चलता है बेसिकली ये इसी तरीके से चलता है। जो हमारी क्लाइंट साइड होती है वो हमेशा हम क्या करती है, रिक्वेस्ट भेजती है एक मशीन सर्वर को। जब वो सर्वर उसको देखता है, सर्वर उसको चेक करता है डेटाबेस में अपने सर्वर पे, तो उसके बाद वो एक एपीआई में रिस्पांस भेजता है और उस रिस्पांस को हम क्लाइंट साइड पर दिखा देते हैं। बेसिकली क्लाइंट साइड होती है जो हमें फ्रंट एंड पर दिख रहा है, सर्वर साइड जो बैक एंड पे रिक्वेस्ट जाकर जो डेटा को फेच करके प्रोसेस करके जो हमें रिस्पांस मिलता है, ये वो चीज होती है। अब जैसे हम सेकंड इमेज देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है कि उस मशीन के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट HTML CSS। मतलब इस कंप्यूटर के अंदर या आपका कोई लैपटॉप है उसके अंदर जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो आपकी वो किस चीज से बनी होती है, HTML यूज हुई होती है, उसमें CSS जावास्क्रिप्ट, वो सारी चीजें यूज हो रखी होती हैं। मतलब जो आपने फ्रंट एंड क्रिएट करना है वो आप क्लाइंट साइड पर क्रिएट कर दोगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, HTML की हेल्प से और CSS की हेल्प से, तो ये फ्रंट एंड आपका यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट वालों ने क्या किया, एक नोड.जेएस एक रन टाइम इन्वायरमेंट बना दिया जो हमारा क्या इस सर्वर पर रन होता है, वो जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे रन करके हमारी बैकएंड की फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि आपने एक वेबसाइट बनाई अपने लैपटॉप में, वो वेबसाइट क्या करेगी, जब आप किसी बटन पर क्लिक करोगे या किसी भी फॉर्म को फिल करोगे तो वो वहां से एक रिक्वेस्ट भेजेगी सर्वर पे। सर्वर पे आने के बाद सर्वर क्या करेगा, यहाँ से डेटाबेस में चेक करेगा और सर्वर पर जो नोड.जेएस की हमने कोडिंग लिखी होगी वो कोडिंग क्या करेगी, वो इस मशीन को बताएगी। वो मशीन क्या करेगी, एक रिस्पांस क्रिएट करेगी और उस जो आपकी वेबसाइट है उसको एक रिस्पांस भेज देगी और वो रिस्पांस आप अपनी वेबसाइट पर दिखा दोगे। तो मतलब यही होता है गाइस एक हमारा क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, ये होता है हमारा फ्रंट एंड, ये होता है हमारा बैक एंड। अब जो नोड.जेएस है, मतलब एक जावास्क्रिप्ट है, जो जावास्क्रिप्ट इन्होंने ऐसा कर दिया है कि आप जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड भी बना सकते हो। जैसे कि अब आपको पता है रिएक्ट.जेएस है, रिएक्ट नेटिव है मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए, और आपके पास एक एंगुलर.जेएस है कोई वेबसाइट या प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, बैक एंड आप नोड.जेएस का यूज कर रहे हो। मतलब ये सारी चीजें लिखी हुई जावास्क्रिप्ट के अंदर ही है, बट ये सारी रनिंग हमारी कैसे चल रही है, क्लाइंट साइड से फ्रंट एंड वाला रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर हमारा उसको एक रिस्पांस भेजेगा दोबारा वापस, और वो रिस्पांस आप यहाँ पर दिखा दोगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया कि अब आपकी क्लाइंट साइड क्या होती है और एक सर्वर साइड क्या होती है। सर्वर साइड वो चीज होती है जो आपका बैकएंड होता है, जैसे पहले हम यूज किया करते थे PHP हो गया हमारा, ASP.NET हो गया, जावा हो गया, या हमारी कोई भी चीजें हम लैंग्वेज जो पाइथन वगैरह यूज करते हैं वो सारी हमारी सर्वर साइड होती थी। ठीक है जी, ये चीज आपको समझ आ गई। पहला हमारा जो पॉइंट था, पहला पॉइंट हमारा क्या था, व्हाट आर क्लाइंट एंड सर्वर साइड, ये आपको पता लग गया। वेयर डू यू यूज नोड.जेएस क्लाइंट और सर्वर साइड, ये भी आपको पता लग गया कि हम नोड.जेएस को कहां पर यूज कर रहे हैं। अब हमारा आता है हाउ नोड.जेएस यूज जावास्क्रिप्ट, नोड.जेएस जावास्क्रिप्ट को यूज कैसे कर रही है। अब जैसे गाइस आपको यहाँ पर दिख रहा है एक क्रोम है, क्रोम क्या यूज करता है, हमारा एक V8 इंजन को यूज करता है। V8 इंजन क्या करता है, जो आपका कोड है उस कोड को, जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करता है आपके ब्राउजर के अंदर। ठीक है, V8 इंजन। तो अब क्या करा, अब इन्होंने सोचा कि अगर V8 इंजन जावास्क्रिप्ट का कोड रन करता है तो नोड.जेएस वालों ने क्या किया, नोड.जेएस के अंदर इन्होंने एक V8 इंजन लगाया अपना, और आपको यहाँ पर बीच में लिखा हुआ दिख रहा होगा कि रिटर्न इन C++। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ये V8 इंजन की जो बैकएंड की फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, बैकएंड प्रोसेस,
वो हमारा लिखा हुआ है C++ के अंदर। तो अब आप सोचोगे कि आपको C++ भी आनी चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो इसके लिए है V8 इंजन के लिए कि उसको C++ में लिखा हुआ है, बट आपको सिंपल जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। सो बेसिकली इस तरह से हमारा Node.js यूज कर रहा है जावास्क्रिप्ट को। जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है वो V8 इंजन के पास जाता है, V8 इंजन उसको कन्वर्ट करता है और रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इससे पता लगता है हमें Node.js कैसे यूज कर रही है हमारी जावास्क्रिप्ट को। देन गाइस नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारे पास, व्हाट डेवलपर मेक इट Node.js, मतलब Node.js के साथ डेवलपर क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे कि डेवलपर मेक API विद Node.js। 90 to 80% जो डेवलपर होते हैं Node.js के, वो ज्यादातर क्या करते हैं गाइस, सिर्फ APIs ही बनाते हैं, जितनी भी हमारी APIs बनती हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकंड में क्या लिखा है, सो वी कैन कनेक्ट सर्वर विद क्लाइंट साइड। सो गाइस Node.js कैन मेक API, सिर्फ उसमें APIs बनती हैं वेबसाइट के लिए नहीं, आप उसके अंदर जो API बनाते हो ना गाइस, वो API क्या होती है, वो आप उसको API को एक ही बार API बनेगी, उस API को आप एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के अंदर, iOS एप्लीकेशन के अंदर भी यूज कर सकते हो। मेक कैन ऑल्सो मेक वेबसाइट, यस आप इसके अंदर वेबसाइट भी बना सकते हो। जिस तरह आप अपनी PHP का यूज करके एक वेबसाइट बनाते थे, उस तरह से आप इसमें भी बना सकते हो। बट गाइस ये बहुत रेयर केसेस में होते हैं कि आप यहाँ से वेबसाइट बनाते हो, ज्यादातर आपका काम यहाँ पर APIs का ही होता है। अगर मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर करूँ, सो गाइस जैसे कि आपको दिख रहा है फ्रंट एंड और बैक एंड का आपका ये प्रोसेस होता है। सर्वर क्या करता है, सर्वर के बाद डाटाबेस और एक फाइल सर्वर होता है। ये क्या करता है, जब भी कोई रिक्वेस्ट सर्वर के पास आती है, डाटाबेस और फाइल सर्वर को चेक करता है और एक रिस्पॉन्स क्रिएट करके वो आपके फ्रंट एंड को भेजता है। फ्रंट एंड में आपकी चाहे वेब एप्लीकेशन है, चाहे आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है, जो भी आपने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी है, यहाँ पर चेक करेगा, चेक करके एक रिस्पॉन्स भेजेगा और वो रिस्पॉन्स आपको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाना होगा। मतलब इस तरह से हमारी इसकी वर्किंग चलती है। सो गाइस आई होप आपको ये जो हमारे आज के 5 पॉइंट थे आपको समझ आ गए होंगे। आपको ये सारी चीजें क्यों पता होनी चाहिए Node.js स्टार्ट करने से पहले। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखना, क्योंकि अपकमिंग सारी Node.js की सीरीज एक एक करके यहाँ पर आने वाली है, ताकि सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।